इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कानून बनाने का क्षेत्र अधिकार क्या है और वो किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं। बारी आएगी अनुच्छेद 245 की, जिसको हम लोग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट भारत के संपूर्ण भाग तथा भारत के बाहर वाले भागों के लिए भी कानून बना सकती है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खाली अपने स्टेट के एरिया के लिए ही कानून बना सकती है। फिर बारी आएगी अनुच्छेद 246 की, जिसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट के 100 विषय पर कानून बनाएगी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट के 61 विषय पर कानून बनाएगी, और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट जिसपे 52 विषय हैं, जिसपे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिकार है कानून बनाने का। और अगर दोनों ने एक मैटर पे ही कॉन्करेंट लिस्ट के कानून बना दिया और कोई विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि ही मानी जाएगी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ले रखा है उस विषय पे कानून बनाने का, तो वहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के उस मैटर पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही कानून माना जाएगा। फिर बारी आएगी एक्सेप्शन की कि कब कब स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। इसका पहला एक्सेप्शन है अनुच्छेद 249। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई मैटर नेशनल इंटरेस्ट में इम्पॉर्टेंट है और ये है लगता है राज्यसभा को कि इस मैटर पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो वो 2/3 बहुमत से ये पारित कर देगी कि हाँ स्टेट लिस्ट के इस मैटर पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तो फिर उस विषय पर पार्लियामेंट कानून बना लेगा जो कि स्टेट लिस्ट का होगा। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है अनुच्छेद 250 कि इफ़ एमरजेंसी इज़ इन फोर्स, अगर एमरजेंसी उस समय लागू है तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है।